दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान में सरकार बनने को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस, कई सारे चैनल मैंने देखे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी देखें। उन लोगों ने अभी कांग्रेस की सरकार यानी अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होने की भविष्यवाणियां कर रखी हैं और कुछ अपनी सेटिंगें बना रखी हैं। लेकिन मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ ये बताने जा रहा हूं कि राजस्थान में क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, बीजेपी की बम्पर जीत कैसे होगी। अपन इतिहास की बात करें, पिछले 25 सालों में कांग्रेस ने राजस्थान में कभी भी 100 सीट से ज़्यादा नहीं जीती। पिछली बार के चुनाव में, जिसके कारण आज अशोक गहलोत सीएम बने बैठे हैं, 99 सीट आई थी। बाद में उपचुनाव में जीत के अभी 100 का आंकड़ा उन्होंने पूरा किया है और 6 उन्होंने बीएसपी के विधायकों को तोड़ के कांग्रेस में शामिल कर लिया था, तब जाके उनकी सरकार बच पाई थी। 200 सीटों के लिए यहाँ मतदान होता है और यहाँ बहुमत के लिए 105 की जरूरत होती है और उन्होंने इस आंकड़े को छू लिया था। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखे चलें तो पिछली बार की तरह ही अपन रिकॉर्ड देखते चलें तो पिछली बार की पोजीशन आपको मैंने बता दी। कांग्रेस को 99 सीट मिली थी, बीजेपी को 73 मिली थी, बीएसपी को 6 मिली थी, सीपीआई को 2 मिली थी, आरएलपी हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी उसको 3 मिली थी और बीटीपी को 2 मिली थी और राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली थी, जबकि इंडिपेंडेंट 13 रहे थे। तो ये कुल रेशो था। इससे पहले के चुनाव पे बात करें, जहां बीजेपी की सरकार बनी थी 2013 में, तो बीजेपी को 163 सीटें मिली थी। तो अभी जो भविष्यवाणी करी जा रही है, मैंने भी करी है कि 130 से ऊपर मिलेंगी सीटें, कम से कम 130 मिलेंगी, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं। 163 सीट भी 2013 में बीजेपी जीत चुकी है, ये सोच लीजिए आप। उस समय कांग्रेस को सिर्फ 21 सीट मिली थी, बीएसपी को 2 सीट मिली थी, तो इंडिपेंडेंट 7 रहे थे। आप सोच लीजिए क्या हालत हुई थी कांग्रेस की। 2008 को अपन देखें, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस को 96 सीट मिली थी खाली और बीजेपी को 78 मिली थी। ये वो दौर था जब सीपी जोशी को धकिया के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। 2003 की बात करें तो 2003 में बीजेपी को 130 सीट मिली थी और कांग्रेस को 56 सीट मिली थी। यानी कांग्रेस का गढ़ कभी नहीं रहा राजस्थान पिछले 25 सालों में। उससे पहले के हालात कुछ भी हो सकते हैं। 1998 के चुनाव में कांग्रेस को 153 सीट मिली थी और बीजेपी को 33 मिली थी। ये वो दौर था जब बीजेपी पुरानी वाली थी। आज के दौर की बीजेपी अलग है। ये मान के चलिए, पिछले दौर में भी वसुंधरा राजे के वजह से चुनाव हार गए थे भारतीय जनता पार्टी यहाँ राजस्थान में, क्योंकि ये नारा चल निकला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और लोगों ने वसुंधरा की ऐसी खैर खबर ली कि सीटों को बिल्कुल 73 पे लाके छोड़ दिया और वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और अशोक गहलोत काबिज हो गए। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इस छोटे से वाक्य ने फर्क डाल दिया। क्यों? इसके कारणों पे कभी गौर करें। वसुंधरा जी की जो शासन करने की शैली थी, वो शैली राजशाही स्टाइल की थी। कुछ विशेष लोगों का उनके पास कॉकस था, जिसमें यूनुस खान तो उनके प्रमुख थे। अगर किसी भी अधिकारी को, किसी को उनसे मिलना पड़ता तो यूनुस खान के द्वारा ही मुलाकात होती थी। अशोक परना में उनके खास थे, कालीचंद सर्राफ थे। ऐसे 10-5 लोगों का एक जमावड़ा था और बहुत सारे अधिकारियों का जमावड़ा था। अजय पाल सिंह जो हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे, अजय पाल सिंह के मकान में तो वैशाली नगर बहुत दिनों रही, जब तक मुख्यमंत्री आवास खाली नहीं हुआ। तो उनकी और कार्यशैली में, आप जयपुर में अगर आप कभी जाना हो, मैं तो जयपुर में रहता हूँ, तो पोलो विक्ट्री से स्टेशन तक एक पुलिया बनी हुई है, ओवर ब्रिज। उसके ऊपर से मेट्रो भी जाती है। इस ब्रिज को एमआई रोड से बनी पार्क को जोड़ने वाला बनना था, जिस पे हाईएस्ट ट्रैफिक रहता है। लेकिन एक उधर कंट्री इन होटल थी जो अलगर रेडिसन हो गई है, उसको बचाना था और सामने एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ था जो वसुंधरा जी के
प्रतिद्वंदी बन गए थे उनका था। राजेंद्र राठौड़ के प्रतिद्वंदी थे। एक्चुअली राजेंद्र राठौड़ से शुरू में उनका काफ़ी बैर चल रहा था, जिन्होंने एक महका भारत नाम से अखबार भी चलाया था। तो उनका उसके कारण वो बनी पुलिया, और उस पुलिया पे आज भी रात को कभी जाएं तो ऑटो रिक्शा वाले सोते मिलेंगे, क्योंकि उस पर ट्रैफिक होता ही नहीं है। तो इस तरह की जिद वाली जो कार्यशैली वसुंधरा जी की रही है, उसने राजस्थान में उनकी छवि मलिन करी, और वो पिछला चुनाव हार गई। और दबाव केंद्र पे उन्होंने इतना बनाया, चूंकि नई नई मोदी सरकार बनी थी, 2018 में चुनाव था, 19 में दूसरे चुनाव में जाने वाली थी। इससे पहले जितने लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट ये सब बिल्कुल दावा कर रहे थे झूम झूम के कि नहीं साहब मोदी सरकार रिपीट नहीं होगी, एक बार फ्लूक ताब लग गया। जबकि नरेंद्र मोदी जी खुद कॉन्फिडेंट थे, उनका खुद का जो नेटवर्क था बड़े आत्मविश्वास से भरे थे, और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने पिछली बार से भी थम्पिंग जीत हासिल की। 303 सीट मिली लोकसभा में, आप सोचिए, और राजस्थान में क्लीन स्वीप। जबकि मात्र 5 महीने पहले कांग्रेस की वहां सरकार बनी, जो वर्तमान वाली सरकार है। तो यही बहुत सारी वजह हैं। पिछले 25 सालों में अचानक राज्य का चरित्र नहीं बदला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने केंद्रीय में जो संदेश दिया है, वो कम से कम हिंदी भाषी बेल्ट तो अच्छी तरह पढ़ समझ रही है ना। क्योंकि उदाहरण देंगे साहब, कर्नाटक में ऐसा हुआ, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मात्र 0.03% वोटों का विचलन होने से सरकार पलट गई। ये सोच लीजिए, बीजेपी को वोट कम नहीं मिले, वोट बस मामूली से कम मिले, जिससे सीटें पलट गई। तो यहाँ जो पुराने कांग्रेसी जो अंदाज़ा लगा के बैठे हैं, कांग्रेस के खेवनहार हैं, कांग्रेस के जो चाटुकार हैं, और जो अपने आप को कांग्रेस का खैर खा समझते हैं, यह सोचते हैं कि मुफ्तखोरी चलती रहे, सरकार टुकड़े डालती रहे, उनसे काम चलता रहे। कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार में माहिर रही है। तो इसलिए ऐसे लोगों की बिल्कुल दिली इच्छा है कि अशोक गहलोत दोबारा रिपीट हों। लेकिन अशोक गहलोत रिपीट क्यों नहीं होंगे, इसकी वजह मैंने आपको बता दी। बीजेपी जैसे जैसे स्ट्रांग हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अब बीजेपी का कद बड़ा हुए जा रहा है। बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लोग अभी इस चुनाव में ठिकाने लग जाएंगे, जिन्होंने दबाव की राजनीति के जरिए टिकट ली थी। नरपत सिंह राजवी उनमें से एक हैं। चित्तौड़गढ़ से वो चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ जयपुर के झोटवाड़ा से टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने हंगामा कर दिया, तो किसी दबाव के तहत उनको टिकट चित्तौड़गढ़ से दे दिया गया। तो कई ऐसे कैंडिडेटों को ऐसी ऐसी जगह, हालांकि चित्तौड़गढ़ से वो रह चुके हैं विधायक एक बार, लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ में उनकी राजनीतिक हत्या होने जा रही है, यानी उनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। अपने ससुर भैरव सिंह जी शेखावत का नाम ले लेके कब तक वो चुनाव जीतते रहेंगे? कि पिछली बार भी सुना जाता है, जयपुर के हलकों में बहुत चर्चा थी कि भैरव सिंह जी ने अपनी पगड़ी निकालकर राजपूतों के सामने रख दी थी कि मेरी पगड़ी का सवाल है, इनको जीतना। तब जाके नरपत सिंह राजवी जीते थे। जयपुर की एक सीट जो सिविल लाइंस है, वहाँ भैरव सिंह शेखावत के भतीजे जो कांग्रेस में शामिल हुए विचारधारा के विपरीत जाकर, और अभी गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके सामने पत्रकार गोपाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी का बहुत अच्छा नेटवर्क होने के बावजूद भी वहाँ गोपाल शर्मा को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी पहले चुनाव लड़े थे। हालांकि पिछली बार प्रताप सिंह खाचरियावास से हार गए थे, तो इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। तो कई लोग तो टिकट नहीं मिला उससे निपट गए। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जो वसुंधरा के खासम खास थे, उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, सक्रिय नहीं रहने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि बहुत धनिक हैं, व्यापार में बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन बीजेपी में अब उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। आज ही मेरी किसी बीजेपी के खास व्यक्ति से बात हो रही थी राजा पार्क के बारे में, कि मैंने कहा रविंद्र जी चुनाव निकाल लेंगे क्या? कि हाँ वो जीत रहे हैं। मैंने कहा ये अशोक परनामी जी अगर भीतरगात नहीं करेंगे तो शायद, तो उन्होंने कहा अशोक परनामी अगर भीतरगात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 वोटों का कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कद अपने कर्मों से इतना नीचे कर लिया कि अब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा।
तो इस तरह बहुत सारे राजनेता निबटने जा रहे हैं इस चुनाव में। तो राजस्थान में इस वजह से कांग्रेस दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये मान के चलिए। पुराना इतिहास आप देखेंगे तो 98 के बाद कांग्रेस कभी इतने बहुमत से नहीं जीती। 1993 की बात करें तो उस समय बीजेपी 95 है और इन कांग्रेस 76। 1990 में बीजेपी 80, जनता पार्टी उस समय थी 55 और कांग्रेस 50। 1985 की बात करें तो कांग्रेस 113 सीटें जीती, बीजेपी 39 सीटें, लोकदल था 27 सीटें जीती थी और जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। हालात ये थे। 1980 में यानी 98 से पहले 1980 में 133 सीटें मिली थी कांग्रेस को, जब बीजेपी 32 सीटों में सिमट के रह गई थी। 1977 में पहली बार 200 सीटों पर चुनाव हुआ था, 200 सीटें तब बनी थी। तब जनता पार्टी ने 151 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 41। इतिहास देखिए आप। उससे पहले जब बिल्कुल कांग्रेस का ही शासन था तो तब वो जीतते आए हैं। 1967 में कांग्रेस को 145 सीट मिली, स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी, 48 सीटें मिली और भारतीय जनसंघ था उसको 22 सीटें मिली। जो भारतीय जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुआ। 1962 की स्थिति देखें तो कांग्रेस को 88 सीटें मिली थी, 176 सीटें हुआ करती थी विधानसभा में। स्वतंत्र पार्टी ने 36 जीती थी, 15 जनसंघ ने जीती थी। 1957 का चुनाव कांग्रेस ने 119 सीटें जीती थी, 176 सीटें थी उस समय। और उस समय राम राज्य परिषद एक पार्टी हुआ करती थी, उनको 17 सीटें मिली थी और जनसंघ को 6 सीट मिली थी। और 1952 का जो पहला चुनाव राजस्थान ने झेला था उसका भी इतिहास आप सुन लीजिए कि 160 सीटें विधानसभा में होती थी और कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी और राम राज्य परिषद ने 24 सीटें जीती थी और भारतीय जनसंघ को 8 सीट मिली थी। तो ये राजस्थान का मैंने आज तक का चुनावी इतिहास भी आपको बता दिया और इसका एक बड़ी वजह मान के चलिए, कारण भी बता दिया कि क्यों अशोक गहलोत सरकार रिपीट नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बम्पर जीत के साथ सरकार बनने जा रही है। अब सवाल सिर्फ ये बचता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसकी चर्चा हम आगामी आने वाली वीडियो में आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।